Hey, good morning, everyone. Okay, so that's okay. We are not going to wait anymore. तो let's get started with today's topic. कल हमने पढ़ा था डेटा टाइप के बारे में, राइट? दिस आई हैव गिवन कॉज सम स्टूडेंट हैव आस्क्ड सर हमारे इसमें जो डॉट टी एक्स टी फाइल होती है वो कन्वर्ट नहीं हो रही डॉट जावा में, सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दिस। राइट, तो आप कंट्रोल पैनल के अंदर आप पर्सनलाइजेशन अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन में अगर जाओगे तो आपकी वहाँ पे फाइल एक्सप्लोरेशन में व्यू करके होता है, वहाँ पे शो हिडन फाइल्स को आपको चेक करना पड़ेगा एंड हाइड एक्सटेंशन को आपको अनचेक करना पड़ेगा। राइट, आफ्टर दैट इफ यू अप्लाई एंड ओके, देन आपकी जो टेक्स्ट फाइल है वो जावा फाइल कन्वर्ट होने में आपको हेल्प हो जाएगी। ठीक है, दैट्स फाइन। देन हमने वही देखा था डेटा टाइप क्या रहेगा। ठीक है, उसके पहले हमने शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखा था वेरिएबल्स का। आज हम लोग डिटेल में देखेंगे वेरिएबल्स के बारे में। राइट, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वेरिएबल्स इन डिटेल। कल हमने थोड़ा सा शॉर्ट में देखा था क्योंकि हमें वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट थी थोड़ा सा समझने के लिए। राइट, वी टॉक अबाउट द डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स क्या होते हैं, जैसे प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है हमारे पास में। इन प्रिमिटिव वी हैव बुलियन, चार, byte, short, long, int. Then we have float and double, right? In non-primitive, we have array, string, class, interface, enum, and collections and all everything. ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं। देन वी टॉक अबाउट द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स दैट इज बुलियन। राइट, बुलियन में हम लोग ट्रू फॉल्स वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। कैरेक्टर को वी राइट एज अ कैर, जिसके अंदर हम लोग सिंगल कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। देन इन इंटीग्रल वी हैव द बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, जिसके अंदर हम लोग क्या जिसका दिस इज द कैपेसिटी। ठीक है, 1 बाइट, 2, 4 एंड 8, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे लिखी थी हमने, एंड दिस इज द रेंज। ओके, देन डेसिमल के अंदर हमारे पास में अगेन टू टाइप्स, 4 बाइट्स एंड 8 बाइट्स, जिसकी फ्लोट एंड डबल है। द वैल्यू इज फ्लोट एंड डबल, द वैल्यू इज फ्लोट एंड डबल। ठीक है, मतलब जो डेसिमल के अंदर जो हमारे पास में दो है, फ्लोट एंड डबल। ठीक है, इनकी डिफॉल्ट वैल्यू इनकी भी 0.0 होती है, पॉइंट में आती है इनकी डिफॉल्ट वैल्यूज। राइट, इनको इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, देन उसके बाद हमने एक एग्जांपल देखा था जहाँ पे वी हैव, ठीक है, हमने जहाँ पे सभी डेटा टाइप्स को हमने प्रिंट करके देखा था। सभी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को हमने प्रिंट करके देखा था, और एक लिया था हमने नॉन प्रिमिटिव। एक लिया था हमने नॉन प्रिमिटिव विच ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग को हमने, स्ट्रिंग इज अ नॉन प्रिमिटिव जिसको हमें समझने के लिए एक दो लेक्चर्स लगेंगे क्योंकि स्ट्रिंग इसके अंदर एक बड़ा टॉपिक है। ठीक है, इन जावा स्ट्रिंग इज अ बिग टॉपिक। ठीक है, एक थोड़ा छोटा सा बड़ा टॉपिक है तो उसको हम लोग बाद में समझेंगे डिटेल में। ठीक है, जिसको हम लोग क्या करेंगे बाद में समझेंगे डिटेल में। ठीक है, उसका एग्जाम्पल देखा था, उसके बाद में आई हैव गिवन वन असाइनमेंट। ठीक है, तो आप लोग को ये चीज़ करना था, यू हैव टू डू दिस असाइनमेंट। आपको करना था, यू नीड टू प्रिंट ऑल द वेरिएबल्स इनटू कमांड प्रॉम्प्ट। चलो ठीक है, इसको भी हम लोग चेक करेंगे। एंड आज हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा डिटेल में अबाउट वेरिएबल्स। ठीक है, वी आर गोइंग टू सी अबाउट द वेरिएबल्स। हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे आज व्हाट एग्जैक्टली इज द वेरिएबल, वेरिएबल क्या होते हैं। तो कल हमने देखा गई, राइट, वी ऑलरेडी सी कि अगर इफ यू वांट टू चेंज, या फिर हम लोग बोल सकते हैं वेरिएबल इज समथिंग विच इन विच वी कैन स्टोर द डेटा। राइट, एक बेसिक डेफिनेशन हमने देखी थी वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स इज समथिंग, ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं वेरिएबल इज समथिंग इन विच, ठीक, राइट, इन विच वी कैन स्टोर द डेटा। राइट, वेरिएबल इज समथिंग इन विच वी कैन स्टोर द डेटा। राइट, अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज एन एंटिटी। हम लोग बोल सकते हैं इट इज एन एंटिटी दैट में चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, तो वेरिएबल्स की वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन बी चेंज। ठीक है, वैल्यू वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स कैन बी चेंज। ठीक है, अभी हम लोग बोल सकते हैं वेरिएबल, वेरिएबल क्या हो सकता है। ठीक है, वेरिएबल को लिखने का एक तरीका कैसे हो सकता है, वेरिएबल को लिखने का तरीका कैसे हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं वेरिएबल्स, ठीक है, वेरिएबल्स इज एन कॉम्बिनेशन। ठीक है, हम लोग वेरिएबल को कैसे लगते सकते हैं, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट। राइट, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट। राइट, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, हम बोल सकते हैं डिजिट, अल्फाबेट एंड स्पेशल कैरेक्टर। डिजिट, अल्फाबेट, अल्फाबेट एंड स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल सिंबल बोल देते हैं हम लोग, स्पेशल सिंबल्स। राइट, इट कुड बी द कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, मतलब डिफरेंट चीजों का एक कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, इसको लिखने का तरीका बता रहा हूँ मैं। ठीक, इसको लिखने का तरीका, ठीक है, एंड मेक श्योर गाइस। ठीक है, वेरिएबल का जो फर्स्ट लेटर रहेगा, ठीक है, वेरिएबल का जो फर्स्ट लेटर रहेगा, देखो हमने कल लिखा था। ठीक है, जब 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 हमने लिखा था ऐसा कि स्ट्रिंग नेम इक्वल टू, राइट,
स्ट्रिंग नेम इक्वल टू ऐसे लिखा था हमने, कुछ तो भी आकाश करके, राइट। देन हमने ऐसे भी लिखा था इंट आई वगैरह कुछ लिखा था हमने, या फिर हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, राइट। क्या लिखा था, कैर जेंडर करके, क्या जेंडर करके, क्या जेंडर करके हमने लिखा था ऐसा कुछ एम करके, राइट। उसके बाद में हमने लिखा था बुलियन, ठीक है, बुलियन इफ ट्रू, इफ ओल्ड करके, राइट, इफ ओल्ड। उसके बाद में इफ को लिखा था हमने ट्रू करके, ट्रू या फॉल्स करके, TRUE ट्रू, राइट। तो इसमें हमने देखा था, एंड कल अगर इसी पे देखोगे आप तो इसे फिंटेक्स में यहाँ से कॉपी कर लेता फिंटेक्स, ठीक है, डेटा टाइप वेरिएबल, ठीक है, डेटा टाइप वेरिएबल एंड वैल्यू, ठीक है। तो दिस वाज आवर सिंटैक्स, दिस वाज आवर बेसिक सिंटैक्स, राइट। दिस इज आवर बेसिक सिंटैक्स ऑफ वेरिएबल, राइट। दिस इज हियर यू कैन सी द सिंटैक्स ऑफ वेरिएबल, हियर यू कैन सी द सिंटैक्स ऑफ वेरिएबल, राइट। तो इफ के बाद वेरिएबल कौन से हो जाएंगे फिर, अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वेरिएबल हो जाएगा आपका नेम इज अ वेरिएबल, जेंडर इज अ वेरिएबल, ठीक है, इफ ओल्ड इज अ वेरिएबल, राइट। दिस आर द वेरिएबल्स। यहाँ पे देखो सिंटैक्स में देखो, पहले डेटा टाइप है, मतलब दिस इज डेटा टाइप, देन वेरिएबल है, देन दिस इज वेरिएबल, राइट, इक्वल टू वैल्यू, इक्वल टू का सिंबल, देन वैल्यू, देन वी हैव द सेमीकोलन, देन वी हैव द सेमीकोलन, राइट। अब इन सभी को सभी डेटा टाइप को लिखने का तरीका अलग है जो हमने कल देखा, जैसे मैं यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा रहा हूँ, यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा रहा हूँ, यहाँ पे ट्रू या फॉल्स लिख रहा हूँ, राइट। तो दैट इज डिपेंड ऑन बुलियन, दैट इज डिपेंड ऑन डेटा टाइप, डेटा टाइप के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी, ओके। तो यहाँ पे हमेशा देख लेना कि द फर्स्ट वेरिएबल, ठीक है, द फर्स्ट लेटर जो हम लोग बोलते हैं फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लेटर इन वेरिएबल, इन वेरिएबल, ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग लिखते हैं फर्स्ट लेटर इन वेरिएबल, दैट शुड बी अल्फाबेट, अल्फाबेट और अंडरस्कोर, ठीक है, अल्फाबेट, अल्फाबेट और अंडरस्कोर, ठीक है, बट कैन नॉट बी, ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं कैन नॉट बी डिजिट और एनी अदर सिंबल, कैन नॉट बी डिजिट, कैन नॉट, कैन नॉट बी डिजिट और एनी अदर सिंबल, सिंबल, ओके, राइट। तो देखो हम लोग वेरिएबल को लिखेंगे कैसे, वेरिएबल को लिखने का एक तरीका है, ठीक है, वेरिएबल को लिखने का एक तरीका है। तो यहाँ पे देखो वेरिएबल, वेरिएबल्स इवन कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट अल्फाबेट एंड सिंबल, ठीक है, डिजिट अल्फाबेट एंड सिंबल, ठीक है। फर्स्ट लेटर इन वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल शुड बी फर्स्ट लेटर इन वेरिएबल शुड बी अल्फाबेट और अंडरस्कोर, राइट। तो गाइस यू नो अल्फाबेट क्या है, वन से लेके, ठीक है, सॉरी ए से लेके जेड तक, दिस आर द अल्फाबेट्स, एबीसीडी, एबीसीडी, दिस आर द अल्फाबेट्स, राइट। अंडरस्कोर कौन सा होता है, अंडरस्कोर इज दिस लाइक दिस, ठीक, इस तरीके से जो सिंबल होता है, दिस इज द सिंबल ऑफ अंडरस्कोर, दिस इज द सिंबल ऑफ अंडरस्कोर, राइट। बट कैन नॉट बी एनी डिजिट और एनी अदर सिंबल, राइट। एंड उसके बाद में और एक छोटा सा चीज बताता हूँ मैं, ठीक है, फर्स्ट लेटर, ठीक है, फर्स्ट लेटर, ठीक है, शुड बी स्मॉल, ठीक है। अभी ये स्मॉल वाला ये यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, लेकिन कभी कभी हम लोग बड़ा कैपिटल लेटर भी लेते हैं, समटाइम्स वी टेक द कैपिटल लेटर अल्सो, बट वो एक सिनेरियो होता है, उसी केस पे हम लोग कैपिटल लेटर लेते हैं। तो आई विल एक्सप्लेन यू दैट लेटर, ठीक है, मैं वो बाद में समझाऊंगा कि केस में किस केस में हम लोग कैपिटल लेटर लेते हैं। आप अपना ध्यान में रखना कि हम लोग स्मॉल लेंगे, फर्स्ट लेटर जो रहेगा स्मॉल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने कल भी जब लिया था, जब नेम लिया था मैंने, तो नेम एन स्मॉल लिया था, ठीक है, इट वॉज स्मॉल, ठीक है, इट इज स्मॉल अगेन, ठीक है। देन यहाँ पे देखो हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, मैं अपने लैंग्वेज में बताता हूँ, हम अपने लैंग्वेज में, ठीक है, सेकंड लेटर, सेकंड, सेकंड लेटर ऑफ मीनिंगफुल वर्ड, मीनिंगफुल वर्ड, सेकंड लेटर ऑफ मीनिंगफुल वर्ड, ठीक है, शुड बी, शुड बी कैपिटल, कैपिटल, ठीक है, शुड बी कैपिटल, राइट। तो कैमल केफ टाइप इसको लिखेंगे हम लोग, सेकंड लेटर देखो यहाँ पे जो सेकंड लेटर है मीनिंगफुल वर्ड, दैट इज कैपिटल, सेकंड लेटर ऑनवर्ड लिखता हूँ मैं, सेकंड लेटर और सेकंड, सॉरी, फर्स्ट लेटर ऑफ सेकंड ऑनवर्ड, सेकंड ऑनवर्ड मीनिंगफुल वर्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसका नाम दे रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं ऐसा कुछ तो वेरिएबल का नाम दे रहा हूँ, माई, माई फर्स्ट सैलरी, माई फर्स्ट सैलरी, ऐसा अगर कुछ मैं वेरिएबल का नाम दे रहा हूँ, ठीक है, इफ आई एम गिविंग द नेम लाइक दिस, इफ आई एम गिविंग गिविंग द नेम लाइक दिस, ठीक है। ये सभी चीजें मैं आपको, वैसे तो हम लोग एक नेमिंग कन्वेंशन वाला क्लास लेंगे, इन दैट क्लास आई विल एक्सप्लेन यू सभी हम लोग मेथड्स के नाम कैसे देते हैं, वेरिएबल के नाम, क्लास के नाम, आई विल एक्सप्लेन यू, बट बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे अभी आप ध्यान में रखो।
राइट। अगर मैं वेरिएबल का नाम लेना चाहता हूँ ऐसा कुछ, तो माई फर्स्ट सैलरी करके, अगर मुझे नाम देना है इस तरीके से, अगर मुझे नाम देना है माई फर्स्ट सैलरी करके, राइट, तो इसको किस तरीके से दूंगा मैं? आई विल राइट माई, माई शुड बी माई स्मॉल, ठीक है। देन देखो सेकंड मीनिंगफुल वर्ड जो दैट इज फर्स्ट, तो फर्स्ट का जो एफ लिखूंगा दैट शुड बी कैपिटल फर्स्ट। देन सैलरी का एफ जो रहेगा वो कैपिटल रहेगा, राइट। तो इट शुड बी लाइक दिस, इट शुड बी लाइक दिस। अगेन गाइस इसका कोई एक ऐसा एक हार्ड रिटन रूल नहीं है, बट दिस इज द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से हम लोग इस तरीके से नॉमेनक्लेचर देते हैं, ठीक है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से हम लोग इस तरीके से नॉमेनक्लेचर देते हैं, ठीक है। ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कहीं पे लिखा हुआ रूल नहीं है, किसी जावा की बुक में ऐसा लिखा हुआ रूल नहीं है, ठीक है। बट वी राइट इट, वी कीप इट गाइस, ठीक है, वी कीप इट, ठीक है, एज पर द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट हैव टेल्ड यू कि यहाँ पे वेरिएबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट, अल्फाबेट एंड स्पेशल सिंबल। द सेकंड थिंग, फर्स्ट लेटर इन वेरिएबल शुड बी अल्फाबेट, राइट, अल्फाबेट रहना चाहिए या फिर अंडरस्कोर रहना चाहिए, बट कैन नॉट बी डिजिट, राइट। फर्स्ट लेटर शुड बी स्मॉल, ठीक है, दीज आर द बेसिक थिंग। फर्स्ट लेटर ऑफ सेकंड वर्ड ऑनवर्ड, ऑफ सेकंड वर्ड, सेकंड मीनिंग फुल वर्ड, ठीक है, इसको अभी मैं बाद में लिख के दूंगा प्रॉपरली। सेकंड लेटर, फर्स्ट लेटर ऑफ सेकंड वर्ड मीनिंगफुल, सेकंड ऑनवर्ड, हाँ, सेकंड ऑनवर्ड मीनिंगफुल वर्ड शुड बी कैपिटल, राइट। चलो ठीक है, ओके। तो अभी हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग व्हाट आर द नेम्स वी कैन टेक एंड व्हाट आर द नेम्स वी कैन नॉट टेक, ठीक है। व्हाट आर द नेम्स वी कैन टेक एंड व्हाट आर द नेम्स वी कैन नॉट टेक, हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखो, अगर मैं आप लिखूँ इंट एज, ठीक है, इंट एज इक्वल टू अगर 25 लिखूँ दैट इज फाइन, दिस वर्ड इज वैलिड, ठीक है, इट इज वैलिड। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इंट अंडरस्कोर एज, अंडरस्कोर एज कुछ तो भी 30 सॉरी, अगेन दिस इज वैलिड, अगेन दिस इज वैलिड। मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ इंट एज, ठीक है, यहाँ पे इंट एज लिखो और उसके बाद में ऐसा कुछ तो भी दे दो एट द रेट, राइट, दिस इज वैलिड, दिस इज अगेन वैलिड, दिस इज अगेन वैलिड नेम, ठीक है, दिस इज अगेन वैलिड नेम, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ऐसा कुछ तो भी दे दूँ, कहाँ गए, ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ तो भी दे दूँ मैं, यहाँ पे मान लो इंट अंडरस्कोर 18 एज, ऐसा कुछ तो भी अगर नाम दे दूँ मैं, ऐसा कुछ तो भी नाम दे दूँ, ठीक है, अगेन दैट इज ऑल्सो वैलिड, ठीक है। अगेन गाइस दैट इज ऑल्सो वैलिड। ऐसा कुछ दे दूं मैं, ऐसा कुछ दे, दैट इज अगेन वैलिड। बट अगर मैं ऐसा कुछ देना चाहता हूँ, इफ आई वांट टू राइट लाइक इंट 18 एज इक्वल टू, अगर मैं ऐसा कुछ तो लिखना चाहता हूँ 20 वगैरह, ठीक है, तो दैट इज नॉट वैलिड, नॉट वैलिड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, वी कैन नॉट स्टार्ट। एक तो आपका अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए, एक तो आपका अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए, या फिर आपका अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए। आप डिजिट से ऐसा स्टार्ट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट स्टार्ट लाइक दिस, यू कैन नॉट स्टार्ट लाइक दिस, राइट। तो दिस इज इनवैलिड, राइट, दिस इज इनवैलिड, दिस नेम विल बी योर इनवैलिड, दिस नेम विल बी योर इनवैलिड। उसके बाद आप स्पेस नहीं दे सकते गैस, आपने ऐसा लिख दिया एज, ठीक है, एज, उसके बाद में ऐसा अगर आपको लिखना है, ठीक है, माई एज, ठीक है, माई एज, राइट, तो दिस इज इनवैलिड गैस, दिस इज इनवैलिड, राइट। आप स्पेस नहीं दे सकते, इट शुड बी वन लेटर, ठीक है, एक ही होना चाहिए। अगर आपको माई एज लिखना है तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो? आप यहाँ पे लिखो, यू कैन राइट लाइक दिस इंट, राइट, माई एज, यू कैन राइट लाइक दिस, यू कैन राइट लाइक दिस, या फिर आप ऐसे लिखो इंट माई अंडरस्कोर एज, यू कैन राइट लाइक दिस, यू कैन राइट लाइक दिस, राइट, दिस इज वैलिड, दिस इज वैलिड, राइट, दिस इज वैलिड। बट ऊपर में जो दो फिनाइल लिखे हैं दैट विल बी इनवैलिड, दैट विल बी इनवैलिड, राइट, दो फिनाइल विल बी इनवैलिड, राइट। तो आपको यू हैव टू राइट नेम लाइक दिस, नॉट लाइक दिस, इट इज नॉट अलाउड, दिस वन इज नॉट अलाउड, स्पेस अलाउड नहीं है, राइट, स्पेस इज नॉट अलाउड, स्पेस इज नॉट अलाउड, ठीक है। ओवर दिस, इफ यू फाइंड एनी डाउट प्लीज लेट मी नो, ठीक है। स्पेसेस आर नॉट अलाउड, स्पेसेस नॉट अलाउड, ठीक है। उसके बाद में हम लोग कैपिटल लेटर भी नहीं लेते, वी आर नॉट गोइंग टू राइट अवर फर्स्ट लेटर एज अ कैपिटल, ठीक है। इंट अगर आपको एज अल्फा लिखना है, ठीक है, इट इज नॉट अलाउड, ठीक है। देखो कुछ एरर नहीं आएगा आपको, यू विल नॉट फाइंड एनी एरर, ठीक है, बट एज पर द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड इट इज नॉट अलाउड, ठीक है। नॉट अप टू द स्टैंडर्ड करके लिख दो, नॉट अप टू द स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड करके, ठीक है, नॉट अप टू द स्टैंडर्ड इसलिए नॉट अलाउड, ठीक है, इसलिए नॉट अलाउ, राइट, इसलिए नॉट अलाउ। उसके बाद हमने क्या बोला, स्पेस इज नॉट अलाउड,
ठीक है, स्पेस नॉट अलाउड। ठीक है, स्पेस नॉट अलाउड, स्पेस नॉट अलाउड। ठीक है, स्पेस अलाउ नहीं है, स्पेस अलाउ नहीं है। उसके बाद में फर्स्ट लेटर, ठीक है, यहाँ पे जो हमने लिखा है फर्स्ट लेटर, ठीक है, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लेटर शुड बी, शुड बी, ठीक है, अल्फाबेट, राइट, अल्फाबेट, अल्फाबेट या फिर अंडरस्कोर, अंडरस्कोर, राइट, फर्स्ट लेटर शुड बी अल्फाबेट और अंडरस्कोर, फर्स्ट लेटर शुड बी अल्फाबेट और अंडरस्कोर, फर्स्ट लेटर शुड बी अल्फाबेट और अंडरस्कोर, राइट। उसके बाद उसके अलावा नहीं अलाउ, राइट। यू कैन राइट फर्स्ट लेटर एज अल्फाबेट और अंडरस्कोर, राइट। अगर आप डिजिट वगैरह नहीं लिख सकते, यू कैन नॉट एज अ डिजिट, डिजिट, यू कैन नॉट गिव द स्पेस, राइट, यू कैन नॉट गिव द स्पेस, यू कैन नॉट हैव योर कैपिटल लेटर एज अ फर्स्ट, फर्स्ट वर्ड, ठीक है। तो इसको याद करने की उतनी जरूरत नहीं है, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट इसको याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, राइट, ये ऑटोमेटिकली आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि जब भी आप इंडिया लिखते हो, जब भी वेन यू राइट द इंडिया, राइट, जब वेन यू राइट द इंडिया, राइट, हमें पता है कि इंडिया में आए हम लोग कभी छोटा नहीं लिखते, आए हम लोग हमेशा बड़ा लिखते हैं, राइट। इंडिया जब भी आपको लिखना है, कभी भी आप इंडिया लिखते हो तो आई यू राइट इंडिया, आई जो रहता है वो कैपिटल रहता है, राइट, आई जो रहता है कैपिटल रहता है। उसी तरीके से ए भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगा जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। वेन वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस तब आपको ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा कि कब छोटा लेना है, कब बड़ा लेना है, कब क्या लेना है, कब क्या नहीं लेना है, ठीक है। ऑटोमेटिकली इट विल फिक्स इन टू योर माइंड, ठीक है, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, नो नीड टू वरी अबाउट इट, ठीक है। बट एज ऑफ नो इन स्टार्ट इनिशियल डेफ, इन इनिशियल डेफ यू नीड टू रिमेंबर इट, इन इनिशियल डेफ यू नीड टू रिमेंबर इट, ठीक है। चलो, नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग्स कि हम लोग यहाँ पे दो तरीके होते हैं, हाउ वी आर गोइंग टू डिक्लेयर द वेरिएबल्स, ठीक है, हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पार्ट आ जाएगा हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल्स, हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को हम लोग डिक्लेयर कैसे करेंगे, हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल्स, राइट, वी आर गोइंग टू सी हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को हमें डिक्लेयर कैसे करना है। तो यहाँ पे देखो दो तीन पार्ट हो जाएंगे, एक तो हम लोग डिक्लेयर करते हैं, चलो यहाँ पे डिक्लेयर वेरिएबल्स, ठीक है, हाउ टू इनिशियलाइज वेरिएबल, इनिशियलाइज वेरिएबल, राइट, हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल्स, हाउ टू इनिशियलाइज वेरिएबल, एंड दोनों एक साथ अगर करना है हमें तो कैसे करेंगे, हाउ टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज वेरिएबल वो कैसे करेंगे वो भी देखेंगे, हाउ टू डिक्लेयर, हाउ टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज, हाउ टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज, राइट। तो हमने डिक्लेयर कैसे करते हैं, इनिशियलाइज कैसे करते हैं वो ऑलरेडी हमने देख लिया है, ठीक है। डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज कैसे करते हैं वो ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। कैसे डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज मतलब कैसे, जैसे हमने कल लिखा था इंट एज इक्वल टू, अगर हमें ऐसा कुछ तो भी लिखना है, इंट एज इक्वल टू 25 ऐसा लिखना है, राइट। यहाँ पे स्ट्रिंग नेम इक्वल टू, अगर हमें ऐसा कुछ तो भी लिखना है, नेम इक्वल टू, यहाँ पे अगर हमने ऐसे लिखा था आकाश करके, राइट, वी हैव राइट लाइक दिस, यहाँ पे आप जो भी देखोगे, ठीक है। कल हमने लिया था, कहा गया अपना, कल का एग्जाम्पल जो हमने लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो भी लिखा था तो यू हैव इनिशियलाइज, राइट, ठीक है। यहाँ पे अगर हमने ऐसा कुछ तो भी यहाँ पे अगर कॉपी कर दूं मैं दो चीजें, ठीक है। तो ये जो चीजें की थी आपने, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, आपने दोनों चीजें की यहाँ पे, यू हैव डन डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। सर कैसे, समझ में नहीं आता, डिक्लेयर और इनिशियलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, समझ में नहीं आता, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, डिक्लेरेशन मीन्स, ठीक है, डिक्लेरेशन मीन्स गिविंग वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम एंड डेटा टाइप, एंड डेटा टाइप, ठीक है। डिक्लेरेशन मीन्स गिविंग वेरिएबल नेम, ठीक है, वेरिएबल नेम, वेरिएबल, वेरिएबल नेम एंड डेटा टाइप। डिक्लेरेशन मीन्स क्या, गिविंग वेरिएबल नेम एंड डेटा टाइप। इनिशियलाइजेशन मीन्स क्या, गिविंग वैल्यू, गिविंग वैल्यू, या फिर आप बोल सकते हैं असाइनिंग वैल्यू, असाइनिंग वैल्यू टू वेरिएबल, राइट, टू वेरिएबल, वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहे हैं हम लोग, वैल्यू असाइन कर रहा है, इसका मीनिंग होता है इनिशियलाइजेशन, इसका मीनिंग होता है इनिशियलाइजेशन। जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया लॉन्ग सैलरी एंड सेमीकोलन, लॉन्ग सैलरी। तो यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, आई हैव गिवन द वेरिएबल नेम, मैंने सैलरी एज अ वेरिएबल नेम एंड डेटा टाइप दे दिया मैंने, लॉन्ग इज माई डेटा टाइप, लॉन्ग इज माई डेटा टाइप, तो ए हो गया कहीं इनिशियलाइजेशन, सॉरी, दिस इज डिक्लेरेशन, राइट, दिस इज डिक्लेरेशन। एंड जब मैं सैलरी को, सैलरी इक्वल टू ऐसा लिखूंगा मैं नेक्स्ट लाइन में, सैलरी इक्वल टू, अगर मुझे ऐसा कुछ लिखना है, सैलरी इक्वल टू 750, राइट। तो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम असाइनिंग द वैल्यू हियर,
इफ वेरिएबल को आई एम असाइनिंग द वैल्यू, तो वी कॉल इट एज अ इनिशियलाइजेशन। इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। तो डिक्लेरेशन जहाँ पे वी विल बी गिविंग वैल्यू, वी विल बी गिविंग वेरिएबल नेम एंड डेटा टाइप, दैट इज अवर दैट इज अवर डिक्लेरेशन। दिस इज डिक्लेरेशन, राइट, दिस इज डिक्लेरेशन, एंड दिस इज इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन, राइट। अगर आप ऐसा कुछ तो भी लिखना चाहते हो, ठीक है, इंट आई, राइट, और यहाँ पे आप लिख दोगे आई इक्वल टू आपको जो भी लिखना है 18 लिख दिया आपने, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, वॉट यू हैव डन हियर, वॉट यू हैव डन हियर, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, खाली वेरिएबल का नाम दिया है एंड डेटा टाइप दिया है। व्हाट इफ डेटा टाइप, इंट इफ डेटा टाइप, आई इज योर वेरिएबल नेम, आई इज योर वेरिएबल नेम, राइट। तो हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल्स, इस तरीके से आप डिक्लेयर करोगे। यहाँ पे आई को आपने वैल्यू दिया दे 18 करके, आई को वैल्यू दे दिया 18 करके, राइट, आई को वैल्यू दे दिया 18 करके। यहाँ पे अगेन आप ऐसा करोगे, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग नेम, तो व्हाट यू हैव डन हियर, यू हैव डिक्लेयर हियर, सॉरी, दिस इज वेरिएबल नेम एंड दिस इज योर डेटा टाइप, राइट। तो यहाँ पे आप क्या क्या कर दोगे, इनिशियलाइज नेम इक्वल टू, यहाँ पे अपने कुछ कर दिया करके, ऐसे NFIT पॉइंट, राइट। तो व्हाट यू हैव डन हियर, यू हैव असाइनिंग द वैल्यू, ठीक है, आपने नेम को एक वैल्यू असाइन कर दी। तो दिस इज योर इनिशियलाइजेशन, राइट। एंड सेम थिंग यू कैन डू इन वन लाइन हियर, सेम थिंग यू कैन डू हियर इन वन लाइन। जैसे देखो यहाँ पे हमने वन ही लाइन, एक ही लाइन के अंदर किया, राइट। तो वी कॉल इट एज अ डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन एट द सेम टाइम। At the same time, we are declaring it, and at the same time, we are initializing it, right? Okay. Any doubt, please let me know. As of now, any doubt, please let me know. ठीक है, हाउ वी आर गोइंग टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज, कुछ डाउट होगा तो प्लीज लेट मी नो, सो दैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। इसको एक बार देख लो, इट इज इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि इसके ऊपर आपको आज एक असाइनमेंट मिलेगा। ठीक है, इफ यू आर क्लियर गाइस, प्लीज टाइप yes or no in the chat box. Please type yes or no in the chat box if you guys are clear. Come on everyone. If you guys are clear with the topic, please type yes or no in the chat box. चलो, ओके, गुड, दैट्स ग्रेट। तो अभी व्हाट इज आवर नेक्स्ट स्टेप, व्हाट इज आवर नेक्स्ट स्टेप, नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट द टाइप ऑफ डेटा टाइप्स, ठीक है, सॉरी, टाइप ऑफ वेरिएबल्स, राइट, टाइप ऑफ वेरिएबल्स, टाइप, वी आर गोइंग टू सी द टाइप ऑफ वेरिएबल्स। ओके, वी आर गोइंग टू सी द टाइप ऑफ वेरिएबल्स। तो हमारे पास में दो टाइप के वेरिएबल्स हैं, ठीक है। वैसे जनरली आपको इसको बायफार्केट हम लोग और फर्दर इसमें कर सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ वी आर गोइंग टू सी द टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल, टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल है, ठीक है, वी हैव द टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल, जिसको हम लोग एक ग्लोबल या लोकल में बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। सम पीपल कॉल इट एज अ ग्लोबल एंड लोकल। एक बोलते हैं हम लोग ग्लोबल वेरिएबल्स, ग्लोबल वेरिएबल्स, ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल्स, एंड देन इसका ही एक राइमिंग वर्ड, लोकल वेरिएबल्स, राइट, लोकल, ग्लोबल वेरिएबल्स एंड लोकल वेरिएबल्स, ग्लोबल वेरिएबल्स एंड लोकल वेरिएबल्स, ठीक है। तो लोकल वेरिएबल्स को कुछ लोग इंस्टेंस वेरिएबल भी बोलते हैं, ठीक है, पीपल कॉल इट एज अ इंस्टेंस वेरिएबल ऑल्सो, ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल को इंस्टेंस वेरिएबल भी बोलते हैं, ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल को इंस्टेंस वेरिएबल भी बोलते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है, सम पीपल कॉल इट एज अ इंस्टेंस वेरिएबल एज वेल, ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल एज वेल, राइट। अभी यहाँ पे वेयर इट गेट स्टोर, ये भी इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि समटाइम्स पीपल आस्क यू द मेमोरी लोकेशन ऑल्सो, समटाइम्स पीपल आस्क समटाइम पीपल आस्क यू अबाउट वेरिएबल ऑल्सो, वेरिएबल कि कहाँ पे स्टोर होता है करके भी पूछते हैं आपको, ठीक है। ये वेरिएबल मेमोरी में कहाँ स्टोर होता है ये भी पूछते हैं, मेमोरी में कहाँ पे स्टोर होता है ये भी पूछता है, राइट। तो आपका जो इंस्टेंस वेरिएबल है या फिर ग्लोबल वेरिएबल रहेगा, दैट विल गेट स्टोर्ड इनटू हीप एरिया, राइट। हमने जेवीएम का जब हमने पढ़ा था उस टाइम पे हमने पढ़ा था हीप के बारे में, राइट। हमने जेवीएम को जब हमने थोड़ा सा खोल के देखा था, राइट, जेवीएम के जो भी पार्ट्स हैं उनको जब हमने देखा था, एट दैट टाइम वी लर्न अबाउट द हीप एरिया, जिसके अंदर अंदर हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट हम लोग स्टोर करते करके, राइट। तो आपके जो ग्लोबल वेरिएबल रहेंगे, ग्लोबल वेरिएबल अल्फो वी स्टोर इनटू हीप एरिया,
and local variable we are going to store into the stack area. दिस इज वी आर गोइंग टू स्टोर इनटू द स्टैक एरिया, राइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा हमें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऑटोमेटिकली याद हो जाता है, याद हो जाता है कुछ टाइम बाद। ठीक है, बट इनिशियल डेज में आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, तो ग्लोबल वेरिएबल आपके हीप एरिया के अंदर स्टोर हो जाएंगे, एंड लोकल वेरिएबल यू आर गोइंग टू स्टोर इनटू द, यू आर गोइंग टू स्टोर इनटू द स्टैक एरिया, स्टैक एरिया, राइट। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल? right now what is the difference between your global variables and local variables? तो global variables are those, ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल्स हमको इसको डिफाइन कर सकते हैं आर दो वेरिएबल, ठीक है, दीज आर दो वेरिएबल्स, राइट, दीज आर दो वेरिएबल्स, ठीक है, विच वी स्टोर या फिर विच वी हम लोग बोल सकते हैं विच वी डिफाइन, राइट, विच वी डिफाइन, डिफाइन इनसाइड क्लास, इनसाइड क्लास एंड आउटसाइड मेथड, आउटसाइड मेथड, राइट। तो इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है, इनसाइड क्लास, ठीक है, इनसाइड क्लास एंड आउटसाइड मेथड। चलो इसको हाईलाइट कर लेता हूं मैं, इसका मीनिंग समझ लो। दिस आर दो वेरिएबल जो हम लोग इनसाइड, इनसाइड क्लास एंड आउटसाइड, आउटसाइड हम लोग मेथड डिक्लेयर करते हैं, आउटसाइड मेथड डिक्लेयर करते हैं। मीनिंग गाइस जैसे चलो यहाँ पे हम लोग देखते थे, देख लेते किसी भी इसको अगर ओपन करते हैं हम लोग, ठीक है, इफ यू ट्राई टू ओपन एनी, जैसे कि हमने कल लिखा था, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे मान लो हम लिखते थे ऐसे, क्लास डेमो, दिस इज माई क्लास, राइट, दिस इज माई क्लास, उसके बाद हमने लिखा था ऐसा पब्लिक, राइट, स्टैटिक वॉइड मेन, राइट, आपको याद होगा इस तरीके से हमने लिखा था, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, देन वी हैव राइट हियर स्ट्रिंग, राइट। तो गाइस यहाँ पे देखो, ग्लोबल ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल कौन से, ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल कौन से, राइट। तो दीज आर माई ग्लोबल वेरिएबल जिनको मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा, जिनको मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा, राइट। मतलब मेथड, मेथड दिस इज माई मेथड, ये मेथड का ब्रैकेट है, method is starting from this bracket, method is starting from this bracket and ending over here, and ending over here, right। तो this is my class, अगर क्लास के अंदर मैं जो भी लिखूंगा एंड मेथड के बाद आउटसाइड दिस ब्लॉक, इस ब्लॉक के बाहर मुझे लिखना पड़ेगा, उनको मैं बोलूंगा ग्लोबल वेरिएबल, उनको मैं बोलूंगा ग्लोबल वेरिएबल, उनको बोलूंगा ग्लोबल वेरिएबल, राइट। अगर मैंने ऐसा यहाँ पे कुछ तो भी लिखना है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ तो भी लिखना है, यहाँ पे लेट्स कंसिडर अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट यस इक्वल टू अगर ऐसा कुछ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, दिस इज माई ग्लोबल वेरिएबल, दिस इज माई ग्लोबल वेरिएबल, राइट। डबल डी इक्वल टू अगर ऐसा कुछ तो भी लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे 20.20, ठीक है, 20.20, राइट, दिस इज माई डबल, दिस इज माई ग्लोबल वेरिएबल, दिस इज माई ग्लोबल वेरिएबल, राइट। अगर यहाँ पे ऐसा कुछ तो भी लिख रहा हूँ मैं कैर रैंक करके, कैर रैंक करके, ठीक है, कैर रैंक करके, राइट। तो दिस इज माई ग्लोबल वेरिएबल, what I'm going to call it as a, this is my global variable, these are my global variable, these are my global variable, global variables, ठीक है, these are my global variable, all these are my global variable, ठीक है, ऑल these are my global global variable, ठीक है। यहाँ पे मैं जो भी वेरिएबल लिखूंगा, ठीक है, डेटा टाइप जो डेटा लिखना है आपको वो लिखो, डेटा टाइप का इसका कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे, ठीक है, क्लास के अंदर एंड इफ मेथड के बाहर, इफ मेथड के बाहर जो भी लिखूंगा मैं, जो भी लिखूंगा, ठीक है, दो विल बी कॉल एज माई ग्लोबल वेरिएबल, दो विल बी कॉल एज माई ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है, दो विल बी कॉल एज माई ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है, उनको कॉल करने के ठीक है, ओ विल, दिस विल बी माई ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद में अगर इसके स्कोप की अगर बात करें, ठीक है, व्हाट इज स्कोप, आई विल एक्सप्लेन यू, ठीक है। स्कोप की बात करें तो स्कोप विल बी थ्रू आउट द क्लास, ठीक है, थ्रू आउट द क्लास, स्कोप विल बी थ्रू आउट द क्लास, ठीक है, थ्रू आउट द क्लास, स्कोप विल बी थ्रू आउट द क्लास, ठीक है। एंड हाउ टू कॉल इट, हाउ टू कॉल इट, अगर मतलब अगर मुझे इनको प्रिंट करना है, ठीक है, टू प्रिंट, टू प्रिंट ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, वेरिएबल, वी नीड ऑब्जेक्ट, वी नीड ऑब्जेक्ट, वी नीड ऑब्जेक्ट, ठीक है, वी नीड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो व्हाट एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट आई विल टेल यू, ठीक है, वी नीड ऑब्जेक्ट, अगर मुझे इनको प्रिंट करना है टू प्रिंट अ ग्लोबल वेरिएबल वी नीड ऑब्जेक्ट, वी नीड ऑब्जेक्ट, ठीक है, अपने को ऑब्जेक्ट लगेगा, व्हाट ऑब्जेक्ट क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, नो नीड टू वरी अबाउट इट। ऑब्जेक्ट क्या होता है आई विल एक्सप्लेन यू, ऑब्जेक्ट क्या होता है आई विल एक्सप्लेन यू, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो, एज ऑफ नो कि दीज आर माई ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है, दीज आर माई ग्लोबल वेरिएबल, राइट। और अगर हम लोग बात करें लोकल वेरिएबल की, लेट्स टॉक अबाउट द लोकल वेरिएबल, ठीक है, लोकल वेरिएबल्स, ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं लोकल वेरिएबल्स की, राइट। तो लोकल वेरिएबल्स हम लोग बोल सकते हैं आर दो वेरिएबल्स,
ठीक है, लोकल वेरिएबल आर दो वेरिएबल्स, ठीक है, विच वी डिफाइन इनसाइड द मेथड, ठीक है, विच वी डिफाइन इनसाइड एनी ब्लॉक, ठीक है, या फिर ब्लॉक मतलब क्या, दैट कुड बी मेथड। अब अपना ध्यान रखो, दैट कुड बी मेथड, आगे जाके हम लोग कंस्ट्रक्टर भी पढ़ेंगे, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर दैट आई विल टेल यू। ठीक है, कोई मेथड हो गया या फिर कोई कंस्ट्रक्टर वगैरह हो गया, ठीक है, इनसाइड एनी ब्लॉक, ठीक है, इनसाइड एनी ब्लॉक मेथड कंस्ट्रक्टर या फिर एक्सेट्रा, ठीक है। तो दैट विल बी माई लोकल वेरिएबल, दैट विल बी माई लोकल वेरिएबल, राइट। नाउ अगर यही क्लास ले लूँ मैं यहाँ पे, अगर यही क्लास ले लूँ मैं, राइट, तो दीज आर माई ग्लोबल वेरिएबल, दीज आर माई ग्लोबल वेरिएबल, राइट। एंड इस मेथड के अंदर जो भी मैं डिफाइन करूंगा, इनफैक्ट दिस मेथड में जो भी डिक्लेयर करूंगा, दिस विल बी माई लोकल वेरिएबल, दिस विल माई लोकल वेरिएबल। अगर यही वेरिएबल अगर मैं यहाँ पे अगर डिक्लेयर करूंगा, इफ आई एम गोइंग टू डिक्लेयर द सेम वेरिएबल है, ठीक है, तो दिस विल बी माई लोकल वेरिएबल, आई विल कॉल इट एज अ लोकल वेरिएबल, आई विल कॉल इट एज अ लोकल वेरिएबल, आई विल कॉल इट एज अ लोकल वेरिएबल, राइट, आई विल कॉल इट एज अ लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, दैट्स इट गाइस। इतना सिंपल है वेरिएबल, लोकल एंड ग्लोबल। ठीक है, लोकल लोकल एंड ग्लोबल इतना सिंपल है। ठीक है, इसका स्कोप की अगर बात करें हम लोग, लोकल वेरिएबल का अगर स्कोप की बात करें हम लोग, स्कोप की बात करें तो इनसाइड इनसाइड द ब्लॉक, इनसाइड द ब्लॉक, ठीक है, ये क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक, इनसाइड द ब्लॉक मतलब खाली इसके अंदर ही मैं इसको कॉल कर सकता हूँ, वो चीज़ें हम लोग बाद में देखते हैं, आई विल एक्सप्लेन यू। ठीक है, बट एव आप नो आपके नोट्स पे होना चाहिए, क्योंकि जब आप 2-3 दिन बाद जब आपको स्कोप समझ में आ जाएगा, स्कोप समझ में आ जाएगा, तो जब आप रिवीजन करोगे तब आप इसी के अंदर पढ़ पाओगे। रिवीजन करते टाइम आपको स्कोप का मीनिंग समझ में आ जाएगा, और फिर लोकल वेरिएबल जब आप पढ़ोगे रिवीजन करते टाइम, तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्कोप क्या होता है। ठीक है, बट एव आप नो इतना ध्यान में रखो, ठीक है, दीज आर माई ग्लोबल वेरिएबल्स, दीज आर माई ग्लोबल वेरिएबल्स एंड दीज आर माई लोकल वेरिएबल्स, राइट, दीज आर माई ग्लोबल वेरिएबल्स जो इनसाइड क्लास रहेंगे बट आउटसाइड मेथड, आउटसाइड मेथड, दिस इज माई मेथड, राइट, हम लोग इसको मेथड बोलते हैं, हमने देखा था हमने। ठीक है, इसको बस एज अपने इतना ही समझा था कि दिस इज वन मेथड, इसको हम लोग मेथड बोलेंगे, एंड दिस इज अवर क्लास, राइट। तो जो क्लास के अंदर रहेगा दिस आर माई लोकल वेरिएबल, जो मेथड के अंदर रहेंगे, जो मेथड के अंदर रहेंगे दो आर माई लोकल वेरिएबल्स, दो आर माई लोकल वेरिएबल्स, लोकल वेरिएबल्स। ठीक है, अब वर्ड कुछ डिफिकल्ट होगा तो बताओ। ठीक है, आपको पता है इनको प्रिंट कैसे करते हैं, यू गाइस नो इसको प्रिंट कैसे करते हैं, राइट, यू गाइस नो इसको प्रिंट कैसे करते हैं। अगर मैं डायरेक्टली ऐसा लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, प्रिंट एलन अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ प्रिंट एलन, और यहाँ पे मैं अगर इसको प्रिंट कर देता हूँ डी, डी ऐसा प्रिंट कर देता हूँ, तो यू नो आई विल गेट आउटपुट एवर 20.20, राइट। तो इनको इस तरीके से प्रिंट करते हैं, राइट। बट हाउ वी आर गोइंग टू प्रिंट लोकल वेरिएबल, सॉरी ग्लोबल वेरिएबल। तो ग्लोबल वेरिएबल को हम लोग डायरेक्टली ऐसा प्रिंट नहीं कर सकते। ठीक है गाइस, यहाँ पे देखो हम लोग को वेरिएबल हम लोग सेम वेरिएबल ले नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको एफ अपना इसको चेंज कर देता हूँ, एफ एच कर देता हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है, एफ एच डी बी कर देता हूँ, रैंक है तो यहाँ पे मैं आर के कर देता हूँ। ठीक है, आर के, ओके, मैं वैल्यू चेंज करके देता हूँ आपके लिए 30। वैल्यू कोई भी हो सकता है, आपकी वैल्यू सेम हो सकती है, बट यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, करके मैं यहाँ पे चेंज करके देता हूँ। ठीक है, दीज आर माई लोकल वेरिएबल्स, ठीक है, दिस आर माई लोकल वेरिएबल्स, ग्लोबल वेरिएबल्स, दिस आर माई लोकल वेरिएबल्स। ठीक है, अभी ग्लोबल वेरिएबल को हम लोग प्रिंट कैसे करेंगे, तो यू हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट गाइस। ठीक है, टू प्रिंट द लोकल वेरिएबल, टू प्रिंट द लोकल वेरिएबल, सॉरी global variable to print a global variables, okay, what you need, we you need object to print a global variables, we need a object, we need a object, ठीक है, we need a object। तो how we are going to create the object, object create करने का सिंटेक्स देखो, पहले आपको लिखना है क्लास नेम, you have to write the class name, right, then give any object name, या then you are going to write the object name equal to, यहाँ पे एक न्यू कीवर्ड लिखोगे, then again you are going to write the class name, अगेन यू आर गोइंग टू राइट द क्लास नेम, उसके बाद में आपको ए सब पैरेंथेसिस दे देना है, एंड ब्रैकेट ए सेमीकोलन, सेमीकोलन। इतना सिंपल है आपको ए बनाना, ऑब्जेक्ट बनाना, राइट। तो अपना क्लास नेम क्या है आपको पता है, क्लास नेम इफ डेमो, हियर क्लास नेम इफ डेमो, क्लास नेम इफ डेमो, राइट। तो आप ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे, यहाँ पे आप लिख दो डेमो, ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ भी नेम लिख सकते हो ऑब्जेक्ट नेम, तो वी आर गोइंग टू राइट द डेमो इटसेल्फ, बट इसको छोटा लिखेंगे हम लोग, ठीक है, छोटा लिखेंगे, राइट, डेमो यहाँ पे। ठीक है, तो दिस इज माई ऑब्जेक्ट नेम, दिस इज माई ऑब्जेक्ट नेम,
दिस में ऑब्जेक्ट नेम। अभी मैं यहाँ पे इफ डेमो को ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे इसको डेमो करके लिख रहा हूँ। ठीक है, स्मॉल में लिख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में इक्वल टू न्यू, अगेन क्लास नेम क्या है, डेमो इज माई क्लास नेम, तो डेमो लिख दो। ठीक है, उसके बाद में देखो ये आपको ब्रैकेट लगाना है दो ऐसे, तो जस्ट राइट राइट द ब्रैकेट है, दैट फिट, दैट फिट, आपका ऑब्जेक्ट बन गया गाइस। दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज द ऑब्जेक्ट, राइट, दिस इज द ऑब्जेक्ट। एंड आप प्रिंट कैसे करोगे, अगर आपको ग्लोबल वेरिएबल को प्रिंट करना है तो प्रिंट कैसे करोगे, ऑब्जेक्ट डॉट, ऑब्जेक्ट डॉट आपका वेरिएबल नेम। ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट वेरिएबल नेम। ठीक है, प्रिंट कैसे करना है, ऑब्जेक्ट डॉट वेरिएबल नेम, जो भी एफ एच वेरिएबल नेम है, राइट, तो वी आर गोइंग टू प्रिंट इट लाइक दिस, वी आर गोइंग टू प्रिंट इट लाइक दिस, आपका आउटपुट आ जाएगा 20। राइट, तो वी आर गोइंग टू प्रिंट इट एज ऑब्जेक्ट डॉट वेरिएबल नेम। ठीक है, प्रिंट कैसे करेंगे हम लोग, वी नीड ऑब्जेक्ट। ठीक है, टू प्रिंट ग्लोबल वेरिएबल्स वी नीड ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसको प्रिंट कैसे करेंगे, प्रिंट करने के लिए ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट नेम डॉट वेरिएबल नेम, ऑब्जेक्ट नेम डॉट वेरिएबल नेम, ऑब्जेक्ट नेम डॉट वेरिएबल नेम। तो इस तरीके से हम लोग प्रिंट करेंगे लोकल ग्लोबल वेरिएबल को, हम लोग इस तरीके से हम लोग प्रिंट करेंगे, इस तरीके से हम लोग प्रिंट करेंगे। ठीक है, चलो। ठीक है, और एक चीज आपको बता दूंगा, जो भी हमने डिफॉल्ट वैल्यू लिखी थी ना, जितनी भी हमने डिफॉल्ट वैल्यूज लिखी थी, कल हमने देखा था डिफॉल्ट वैल्यूज, राइट, ये जो भी हमने कल डिफॉल्ट वैल्यूज कहा गया, सभी वेरिएबल्स को हमने कुछ ना कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज दी थी, राइट, सभी वेरिएबल्स को हमने कुछ ना कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज दी थी, राइट। ठीक है, जैसे इसको नहीं कहा गया, ठीक है, राइट, यहाँ पे हमने डिफॉल्ट वैल्यूज वगैरह दिया था, डिफॉल्ट वैल्यूज वगैरह हमने दिया था, राइट। तो यू विल फाइंड डिफॉल्ट वैल्यूज गाइस। ठीक है, यू विल फाइंड डिफॉल्ट वैल्यूज की कौन से वेरिएबल को होता है, वो यू हैव टू फाइंड। ठीक है, आपको मैं असाइनमेंट दूंगा, यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड कि ग्लोबल वेरिएबल को डिफॉल्ट वैल्यू होती है या फिर लोकल वेरिएबल को डिफॉल्ट वैल्यू होती है, यू हैव टू फाइंड इट। ठीक है, ये आपका असाइनमेंट रहेगा, दो असाइनमेंट दूंगा मैं आपको आज। ठीक है, पहले हम लोग इसको प्रिंट करते हैं, सभी लोकल वेरिएबल्स एंड ग्लोबल वेरिएबल्स को आज हम लोग पहले प्रिंट करते हैं। ठीक है, चलो पहले हम लोग प्रिंट करके देखते हैं ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल को। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल को हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करके देखते हैं। ओके, तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर प्रोग्राम। हम लोग एक जावा का प्रोग्राम बनाते हैं पहले। ठीक है, चलो प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग। कोर जावा प्रैक्टिस करके, यहाँ पे हम लोग वेरिएबल्स करके हम लोग एक बना लेते हैं, फाइल बना लेते हैं वेरिएबल्स करके। वेरी वेरिएबल्स, ठीक है, वेरिएबल्स डॉट जावा, वेरिएबल्स डॉट जावा। ठीक है, वेरिएबल्स डॉट जावा। ओके, तो ये होगी अपनी फाइल, दिस इज आवर फाइल। तो इसके अंदर हम लोग लिखेंगे भी अपना जावा का कोड। ठीक है, क्लास, वेरिएबल्स, क्लास को नाम क्या देंगे, वही नाम देंगे जो हमने अपनी फाइल को दिया है। ठीक है, वेरिएबल्स करके, वेरिएबल्स करके, वेरिएबल्स करके। ओके, राइट, दिस इज आवर क्लास, दिस इज आवर क्लास। ओके, देन पब्लिक स्टैटिक void, void main, this is my method, this is my method, right, this is my method, right, this is my method। ओके, चलो, अभी गाइस आपको पता है यहाँ पे जो भी डिक्लेयर करूंगा, ठीक है, यहाँ पे जो भी डिक्लेयर करूंगा, मेथड के बाहर जो भी डिक्लेयर करूंगा, दो विल बी मैं ग्लोबल वेरिएबल, दो विल बी मैं ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, तो चलो प्रिंट करते, अब कुछ टाइप करते हैं हम लोग, जैसे कि स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू, मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे ना, यहाँ पे कर देता हूँ मैं, जैसे कि एन एफ ए करके, एन एफ ए करके, राइट, स्ट्रिंग एन एफ ए कर दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, मान लो भी यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे लेट्स कंसिडर करो कि इंट ले लेते हैं हम लोग, इंट एज करके, इंट एज करके, इंट एज करके हम लोग यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 25 करके। ठीक है, इंट एज 25। ठीक है, देन यहाँ पे लेता हूँ मैं लॉन्ग सैलरी, लॉन्ग सैलरी इक्वल टू मैं ले लेता हूँ कुछ तो भी यहाँ पे 500 करके, 500 करके, राइट, इस तरीके से मैंने ले लिया। ठीक है, इस तरीके से एव अपना मैंने वेरिएबल, अपना डेटा टाइप एंड वेरिएबल ले लिया मैंने। ठीक है, अभी इसको प्रिंट करना है। ठीक है, यहाँ पे मुझे प्रिंट करना है, चलो इसको हम लोग डायरेक्टली कल जैसे हमने प्रिंट किया उसी तरीके से हम लोग पहले इसको प्रिंट करके देखते हैं, होता है कि हम लोग चेक करते हैं, कल जैसे हमने प्रिंट किया वैसे हम लोग प्रिंट करके देखते हैं, होता है क्या देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, प्रिंटलन, एंड उसके अंदर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, उसके अंदर हम लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे लिखता हूँ मैं वैल्यू ऑफ, ठीक है, वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ नेम करके, वैल्यू ऑफ नेम करके, राइट, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं नेम। ठीक है, वैल्यू ऑफ नेम करके, तो यहाँ पे मैं जो भी डबल कोट के अंदर कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, उसके अंदर एक हम लोग मीनिंगफुल मैसेज लिखते हैं।
यहाँ पे जस्ट लिख रहा हूँ मैं वैल्यू ऑफ एज करके एंड वैल्यू ऑफ सैलरी करके, सैलरी। आई विल राइट हेयर एज एंड आई विल राइट हेयर सैलरी, आई विल राइट हियर सैलरी। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू प्रिंट इट, आई एम गोइंग टू प्रिंट इट। ठीक है, तो प्रिंट करने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा हमें। ठीक है, हियर वी आर गोइंग टू गो सीएमडी टाइप करो यहाँ पे। ठीक है, सीएमडी टाइप करेंगे, सीएमडी टाइप करने के बाद यहाँ पे क्या करना है हमें, जावा सी। क्लास का नाम क्या है, क्लास का नाम है अपने वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स। इसको हम लोग क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे, राइट। तो देखो गाइस, कंपाइल करते टाइम हमें एरर आ रहा है। ठीक है, वी कैन सी द एरर हियर, वी कैन सी द एरर हियर। क्या बोलता है देखो, नॉन स्टैटिक वेरिएबल कैन नॉट बी प्रेफर्ड फ्रॉम अ स्टैटिक कंस्टेंट करके। सॉरी। ठीक है, तो इस तरीके का देखो हमें एरर आता है। ठीक है, यहाँ पे एरर आ गया, हमें एरर आ गया, राइट। तो इस तरीके से आप नहीं कर सकते उसको, इस तरीके से नहीं कर सकते। तो स्टैटिक कंसेप्ट क्या होता है हम लोग बाद में देखेंगे, अभी इनिशियल लेवल पे हम लोग उसको नहीं समझ सकते। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज समझ लो, हम लोग इसको इस तरीके से प्रिंट नहीं कर सकते, इस तरीके से प्रिंट नहीं कर सकते। फॉर दैट वी नीड अ ऑब्जेक्ट, फॉर दैट वी नीड अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट, हमें ऑब्जेक्ट लगेगा। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, हम लिखेंगे पहले क्लास नेम, ये जो क्लास नेम हमारा। ठीक है, लेट्स राइट द क्लास नेम, क्लास नेम, देन हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट नेम, जो भी आपको नाम देना है वो दे सकते हो आप, ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू, अगेन क्लास नेम, ए ब्रैकेट एंड दैट फिट। ठीक है, देखो सेम सेम सिंटैक्स हमने यहाँ पे लिखा है, कहा गया सिंटैक्स, राइट। दिस इज द सेम सिंटैक्स, मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, यहाँ पे रख देता हूँ मैं आपके लिए प्रेफरेंस के लिए, आपको जस्ट देखने के लिए, राइट। तो आप देख सकते हो क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम, न्यू इक्वल टू सिंबल, देन न्यू कीवर्ड, देन उसके बाद में इस तरीके से, इस तरीके से, राइट। तो कैसे दिस देखो, इस तरीके से अपना ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। देन कॉल कैसे करेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट नेम डॉट वेरिएबल, ऑब्जेक्ट नेम डॉट वेरिएबल नेम, ऑब्जेक्ट नेम डॉट वेरिएबल नेम। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट नेम दिस में ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट नेम डॉट वेरिएबल नेम, ऑब्जेक्ट नेम डॉट वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम क्या है, यहाँ पे नेम है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है दूसरा, दिस इज एज, दिस इज सैलरी, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट नेम डॉट वेरिएबल नेम, राइट। ऑब्जेक्ट नेम डॉट वेरिएबल नेम, दैट फिट गैस। ऑब्जेक्ट नेम डॉट वेरिएबल नेम लगा दिया हमने, ऑब्जेक्ट नेम डॉट वेरिएबल नेम, राइट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेम डॉट वेरिएबल, ऑब्जेक्ट नेम डॉट वेरिएबल, ऑब्जेक्ट नेम और वेरिएबल लगा दो, ऑब्जेक्ट नेम और वेरिएबल लगा दो। ठीक है, ऑब्जेक्ट नेम और वेरिएबल लगा दो। ठीक है, ओके चलो, इसको एग्जीक्यूट करते हैं अभी हम लोग। तो एक बार फिर से कंपाइल करना पड़ेगा हमें, कुछ भी चेंज किए तो हमें कंपाइल करना पड़ता है प्रोग्राम। इसको कंपाइल कर दिया हमने, फिर कंपाइल इट, वी आर गोइंग टू, देखो अभी एरर नहीं आया। इस बार कंपाइल किया तो एरर नहीं आया, पहले देखो हमने जावा से किया था तो हमें एरर आ गया था। ठीक है, अभी हमने जावा से किया, कोई भी एरर नहीं आया हमें। जावा वेरिएबल करके क्लास बनाया हमने, अभी प्रिंट करेंगे। ठीक है, कैन यू सी द वैल्यू, कैन यू सी द आउटपुट गाइस, कैन यू सी द आउटपुट, राइट, कैन यू सी द आउटपुट। तो इस तरीके से इजीली आ जाएगा। ठीक है, इफ दैट इजी, इफ दैट इजी, राइट, इस तरीके से। सॉरी। ठीक, एक काम करता हूँ मैं इसको नाम दे देता हूँ, ग्लोबल, ग्लोबल वेरिएबल्स करके मैं इस क्लास को नाम देता हूँ, ग्लोबल वेरिएबल्स करके। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल्स करके नाम देता हूँ मैं इसको, सो दैट प्रैक्टिस करते टाइम समझ में आ जाएगा हमें कि इसमें हमने ग्लोबल वेरिएबल्स लिखे हैं करके, वी आर राइट द ग्लोबल वेरिएबल्स करके यहाँ पे। ठीक है, तो अगेन इसको मैं आपको कंपाइलर एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ वन मोर टाइम। जावा से ग्लोबल वेरिएबल्स कंपाइल हो गया, जावा ग्लोबल एग्जीक्यूट हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, राइट। तो इस तरीके से हमने ग्लोबल को किया। अभी हम लोग करते हैं लोकल को। ठीक है, वी आर गोइंग टू क्रिएट अनदर क्लास, हम लोग एक दूसरा क्लास क्रिएट करते हैं लोकल वेरिएबल्स करके। आई विल क्रिएट अनदर क्लास, अरे यार, ठीक है, आई विल क्रिएट अनदर क्लास फॉर लोकल वेरिएबल्स। ओके, चलो यहाँ पे लोकल वेरिएबल्स करके, ठीक है, डॉट जावा, लोकल वेरिएबल्स डॉट जावा। ओके, चलो, ओके, चलो एक लोकल वेरिएबल्स डॉट जावा
राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लोकल वेरिएबल्स को प्रैक्टिस करेंगे। वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस द लोकल वेरिएबल्स यार। इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू क्रिएट द लोकल वेरिएबल्स क्लास, जैसे हमने कल भी किया था बोलना। ठीक है, आफ्टर डी वी हैव डन। ठीक है, आफ्टर डी वी हैव डन। ठीक है, बट हम लोग आज फिर से करके देखते हैं। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक void मेन, राइट। ओके चलो, दैट्स इट। ठीक है, अब यही से मैं कॉपी कर लेता हूँ, जो अपने वेरिएबल से यही से कॉपी कर लेता हूँ मैं। ठीक है, सेम वेरिएबल ले रहा हूँ मैं, सेम वेरिएबल ले रहा हूँ। ठीक है, आई एम टेकिंग द सेम वेरिएबल नेम, taking the same variable name, but this is my local variable. This time these are my local variables. This time my local variables. This time these are my local variables. ठीक है, this time these are my local variables, और local variables को हम लोग डायरेक्टली वी कैन प्रिंट डायरेक्टली। ठीक है, वी कैन प्रिंट डायरेक्टली। ठीक है, वी कैन प्रिंट लोकल वेरिएबल्स डायरेक्टली। तो हम लोग लोकल वेरिएबल्स को हमें ऑब्जेक्ट नेम ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, वी कैन प्रिंट डायरेक्टली। लोकल वेरिएबल्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन प्रिंट डायरेक्टली। वी कैन प्रिंट इट डायरेक्टली, राइट। ये चीज हमने कल भी किया था। वी हैव डन द सेम थिंग यस्टरडे एज वेल। ठीक है, वी आर डन द सेम थिंग एस्टरडे एज वेल, राइट। तो इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको हम लोग डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ नेम हो गया, वैल्यू ऑफ एज हो गया, या फिर वैल्यू ऑफ सैलरी, राइट। यू कैन प्रिंट इट डायरेक्टली, यू कैन प्रिंट इट डायरेक्टली। ठीक है, चलो इसको भी हम लोग करके देखते हैं। इसको भी हम लोग करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको करना है जावा सी लोकल वेरिएबल्स। ठीक है, इसको कंपाइल कर देंगे हम लोग। ओके, तो स्ट्रिंग की स्पेलिंग गलत होगी अपनी, यहाँ पे स्ट्रिंग कैपिटल चाहिए। ठीक है, स्ट्रिंग कैपिटल चाहिए, ओके। तो यहाँ पे अपना कंपाइल हो गया प्रोग्राम, एंड यहाँ पे जावा लोकल करके नाउ वी कैन एग्जीक्यूट इट। कैन यू सी, वी हैव एग्जीक्यूटेड इट, वी हैव एग्जीक्यूटेड इट, राइट। तो लोकल वेरिएबल्स को आप लोग डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हो, लोकल वेरिएबल्स को आप डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हो, राइट। लोकल वेरिएबल्स को आप डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर आपको डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट करनी है, देखो मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाइड। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ तरीका कैसे करना है, इट विल बी योर होमवर्क। ठीक है, अगर आपको प्रिंट करना है, आपको प्रिंट करना है इसकी डिफॉल्ट वैल्यू, इफ यू वांट टू प्रिंट द डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा लिख दो डिफॉल्ट वैल्यू, एक मैसेज लिखेंगे हम लोग डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ, डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ लॉन्ग। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ लॉन्ग, राइट। डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ लॉन्ग, और यहाँ पे इसको आप प्रिंट कर दो। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ लॉन्ग प्रिंट करना है तो आपको बस ऐसा ले लो। ठीक है, इसको वैल्यू मत दो कोई भी, एक लॉन्ग करके वेरिएबल ले लो, एक लॉन्ग करके वेरिएबल ले लो। ठीक है, लॉन्ग, लॉन्ग यहाँ पे वेरिएबल को नाम आप कुछ भी दे दो। ठीक है, क्या दे सकते हैं हम लोग वेरिएबल को नाम, लॉन्ग 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 लॉन्ग, ऐसा कुछ तो भी देता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, दिस इज माई वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, डिक्लेयर किया। वी हैव सिर्फ डिक्लेयर किया हमने, सिर्फ डिक्लेयर किया। ठीक है, हमने यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं किया, राइट। और यहाँ पे आप इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो डिफॉल्ट वैल्यू। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, दिस विल बी योर असाइनमेंट गाइस, दिस विल बी योर असाइनमेंट। इस तरीके से आप लॉन्ग वेट करके ले लो, और यहाँ पे आप सिर्फ वेट करके टाइप कर दो। यहाँ पे देखो डिक्लेयर नहीं करना है, डिक्लेयर करोगे तो उसको वैल्यू आ जाएगी। सॉरी, इनिशियलाइज करोगे, जैसे यहाँ पे देखो मैंने सैलरी को इनिशियलाइज किया, इक्वल टू 500 लिखा है, तो 500 इसकी वैल्यू हो जाएगी। बट आपको अगर डिफॉल्ट वैल्यू पता करनी है लॉन्ग की, लॉन्ग की अगर डिफॉल्ट वैल्यू पता करनी है आपको, ये जो वेरिएबल होता है लॉन्ग, ठीक है, सॉरी डेटा टाइप जो होता है, इफ डेटा टाइप की अगर आपको डिफॉल्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आपको इस तरीके से फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट। इस तरीके से फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आपको और किसी की अगर डिफॉल्ट वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे मान लो इंट आई, या फिर डिक्लेयर कर दो, जब डिक्लेयर इट। ठीक है, जब डिक्लेयर इट, और आई को प्रिंट करके देखो, आई को अगर प्रिंट करोगे तो जो भी वैल्यू आएगी, दैट विल बी डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ इंट। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ इंट, राइट, दैट विल बी डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ इंट। ठीक है, तो जो भी आप सभी वेरिएबल ले लो, सभी डेटा टाइप ले लो। ठीक है, आठों के आठ डेटा टाइप ले लो, और सभी के आप डिफॉल्ट वैल्यू, मतलब यहाँ पे वेरिएबल नेम कुछ भी लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, यू कैन टेक एनी एनी वेरिएबल नेम, उससे फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी आप वेरिएबल नेम ले सकते हो, और उसको यहाँ पे प्रिंट करके देखो। तो आपको यहाँ से आपको पता चलेगा कि इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है। एंड सेम थिंग यू हैव टू डू इन ग्लोबल वेरिएबल अल्सो। ठीक है, आपको ग्लोबल वेरिएबल में सेम सेम चीज करना है। यू हैव टू डू द सेम थिंग इन लोकल ग्लोबल वेरिएबल अल्सो। ग्लोबल में भी आपको सेम चीज करना है, कहा गया ग्लोबल, सेम चीज यहाँ पे भी करना है। यहाँ पे भी टेक एनीथिंग, जैसे यहाँ पे मान लो अगर हम लोग कुछ लेते हैं, यहाँ पे ऐसा ले लो। ठीक है, यहाँ पे ऐसा ले लो कुछ तो भी, शॉर्ट, शॉर्ट एफ एच, शॉर्ट एफ एच, राइट। एंड यहाँ पे प्रिंट करके देखो, कोई वैल्यू मत असाइन करो, वैल्यू असाइन करोगे तो वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको डिफॉल्ट वैल्यू पता करना है, तो लाइक दिस, लाइक दिस,
ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ शॉर्ट, शॉर्ट ऑब्जेक्ट डॉट एफ एच, राइट। तो इस तरीके से आपको पता चलेगी डिफॉल्ट वैल्यू, इस तरीके से आपको पता चलेगी डिफॉल्ट वैल्यू, राइट। इस तरीके से आपको पता चलेगी डिफॉल्ट वैल्यू। चलो यहाँ पे मैं ग्लोबल वेरिएबल को प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको, एफ एच की डिफॉल्ट वैल्यू आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। ठीक है, कैन यू सी द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ शॉर्ट इफ जीरो, जो हमने कल देखा था, डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ शॉर्ट इफ जीरो। कैन यू सी दिस डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ शॉर्ट इफ जीरो। ठीक है, तो जो असाइनमेंट करोगे ना, जो मैंने नहीं पढ़ा है आज, ठीक है, वो भी आपको एक लर्निंग मिलेगी। असाइनमेंट के थ्रू आपको एक लर्निंग मिलेगी, जो मैंने आपको क्लास में कंसेप्ट नहीं बताया। ठीक है, उसके आपको लर्निंग मिलेंगी असाइनमेंट में। तो असाइनमेंट करोगे तो एक एडिशनल लर्निंग मिलेंगी, जो हम लोग कल क्लास में देखेंगे, जो हम लोग कल क्लास में देखेंगे, राइट। तो इस तरीके से यू कैन प्रिंट द डिफॉल्ट वैल्यू, इस तरीके से यू कैन प्रिंट द डिफॉल्ट वैल्यू। तो आपको ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल दोनों की डिफॉल्ट वैल्यू आपको प्रिंट करना है। ठीक है, दोनों की डिफॉल्ट वैल्यू आपको प्रिंट करना है। ठीक है, कमान, एनी डाउट गाइस? ठीक है, ऑल कूल, नो डाउट। ओके, चलो। तो गाइस इसको प्रैक्टिस करो, नोट्स आई विल सेंड यू, नोट्स आई विल सेंड यू। ठीक है, प्रैक्टिस इट। ठीक है, विल सी टुमारो ऑन द सेम टाइम। ओके, थैंक यू गाइस।